जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फैज हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ना किसी सियासी जमात के मुखालिफ है ना तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। इत्तेफाक है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मखसूस सियासी अनासिर की ईमा पर आईनी हदूद से तजावुज का इल्जाम है। टॉप सिटी केस में दरखास्त आई। अप्रैल 2024 में इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फौज का एहतसाब का निजाम इल्जामात नहीं, ठोस शवाहिद पर काम करता है। जाती फवाद के लिए जो काम किए उनके सबूत हैं। शवाहिद के बगैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। कोई भी शख्स आर्मी एक्ट के ताबे किसी फर्द को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता बना लेगा। DGISPR का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने के सवाल पर जवाब, कहा, जलसे की जगह या तारीख मंसूख करना जिले इंतजामिया का काम है। आर्मी अपने प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है। बलोचिस्तान में वही सियासी निज़ाम है जो बाकी मुल्क में है। सियासी जमातें बलोचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। बयानिया बनाने के पीछे बैरूनी हिकमत अमली है, फंडिंग की जाती है। एहसास महरूमी और नुमाइंदगी ना होने का बयानिया बनाने का कहा जाता है। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की से मुताल्लिक हर चीज़ को टारगेट करते हैं। मुल्की वसाइल में बलोचिस्तान को खुसूसी हैसियत हासिल है और रहेगी। DGISPR ने कहा, खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबाइली अकदार से। अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फितना अल खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़म का इरादा। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान, कहा, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफ़वाज का कलीदी किरदार है। 8 सितंबर को जलसा होगा और हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। खुद एक NOC हूँ, किसी ने मना किया तो सब लोग देख लेंगे। जलसे के लिए सफरी अखराजात पार्टी बर्दाश्त करेगी। ज़िलाई सतह पर अरकान असम्बली काफिलों को लीड करेंगे। अरकान असम्बली को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज का बिल कसरत राय से मंजूर। PTI का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी बोले, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हों। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को संगजानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुरका की जलसागाह आमद के लिए रास्ते मुख्तस। इंतजामिया ने 41 शराइत भी आयद कर दी। कहा, किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी पर NOC मनसूख होगा।
वजीर आला पंजाब ने कहा 7 साल बाद महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट पर आई, तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं, वसाइल थोड़े हैं, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। कोशिश है बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँ। कौम के पैसे में 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। चाहती हूँ आपका पैसा बगैर किसी गलत काम के आप तक पहुँचे। मरियम नवाज का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील ने कहा यकीन दहानी करवाते हैं, अगली समाअत पर पेश होंगे। अदालत का मकामी जामिन को शोर्टी बॉन्ड जमा करवाने का हुक्म। केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चीज़ें मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रही हैं। ख्याल है फैज़ हमीद गिरफ्तारी के बाद चीज़ें बता रहे हैं। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। बानी पीटीआई ऐसे ही फिक्रमंद नहीं, जेल में बैठकर बंदा दूर तक सोचता है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। यौम दिफा शहदा के मौके पर FC खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नगमा रिलीज। वतन से मोहब्बत और वफा का इयादा, मुल्क की हिफाजत के लिए अहद का भी इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर सख्त इकदाम का फैसला। पावर डिवीजन ने चेयरमैन पेस्को को खत लिख दिया। कहा हमले करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। मकामी पुलिस ने कार्रवाई ना की तो अदालतों से रुजू किया जाएगा। गैस चोरी करने वालों को 7 साल कैद की सजा। खैरपुर की सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिमों को 70 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी भी की। सदर ममलकत ने कहा दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कौम शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। गूगल का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। IT के शोबे में नौजवानों की तरबियत के लिए हुकूमत से ताउन का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गूगल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा IT बरामदात का 25 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है। गूगल फॉर पाकिस्तान तकरीब से खिताब में मजीद कहा फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। अडियाला जेल में केस की समाअत। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर वकला की जरा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सोशल मीडिया से मायूसी फैलाने की कोशिश की जाती है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से निमटना जरूरी है। माशी तरक्की के लिए मुल्क में इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमती इकदाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का FIA रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। वकील विफाकी हुकूमत ने कहा मुलजिमा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपने KP हाउस पर छापा मारा? वकील ने जवाब दिया छापा मारा मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो पहले आगे इन्फॉर्मेशन बता देता हो? मीडिया खबरें ब्रेक करता है, क्या इस छापे पर उसने शोर नहीं मचाया? वहां बैठकर चाय पी और वापस आ गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इकदाम से रोक दिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पोकन क्लास शुरू करने का फैसला। अस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। डेरा गाजी खान में अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानदाजी। मरियम नवाज ने कहा 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज देंगे, 7 साल में अक़सात अदा करना होंगी। देही इलाकों में 10 मरला जमीन पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में पेशावर में कबायली जरगा, अरकान असम्बली और इमायदीन की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाकी हुकूमत ने NFC शेयर का वादा पूरा नहीं किया, कबायली अजला के लिए किया गया वादा पूरा किया जाए। वॉर ऑन टेरर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फंड्स फराहम किए जाएं। अमन व अमान जरगे के तमाम शुरका का मुत्तफ़िक का मुतालबा है, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर मामलात तय करेंगे। MQM के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कराची मुल्क का 60% टैक्स देता है, 65 रुपए में बिजली का यूनिट मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक शहरियों के साथ जुल्म बंद करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कौमी डायलॉग होना चाहिए, ताकत के जोर से मसाइल हल नहीं होते। हमारे मुआहिदे की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं, मुआहिदे पर अमल न किया गया तो पुरअमन सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की जजेस की तादाद बढ़ाने की हिमायत। मलिक अहमद खान ने कहा लाखों मुकद्दमात हैं जिनका फैसला नहीं हो रहा, कचहरियों की हालत सबके सामने है, मुकद्दमात जल्द निपटाने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। इस मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए।